वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोर्कर्णिकार विवृधवासः कैनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणो रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्ये स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः। इसके बाद जो वक्ता है श्रेष्ठ हो, सर्वेषां बोधनः पटु, सबको समझाने में कुशल हो, सभी के मन के सात्विक और सार्थक संशयों का छेदन करने वाला हो, नष्ट करने वाला हो, सार्थक तर्कों का निवारण करने वाला हो, कुतर्कों को छोड़ करके। क्योंकि आजकल प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग कुतर्क करते हैं, तो कुतर्कों का कोई मतलब नहीं है। उसमें विद्वानों को चाहिए कि ऐसे मूर्ख जब कुतर्क करने लगे तो चुप हो जाना चाहिए। ईश्वर आदि के विषय में मूर्खों से बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्खों के हृदय चेत नहीं होता। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, यद्यपि सुधावर सही जलधि मूर्ख हृदय न चेत। यद्यपि सुधावर सही जलधि फूल ही फल ही न वेत। जो गुर मिलई विरंच सम मूर्ख हृदय न चेत। बादल अगर अमृत भी बरस दें फिर भी बेत करीर का वृक्ष, उसमें फूल और फल नहीं लगेगा। फूल ही फल ही न वेत। और ज्यों गुर मिलई विरंच समी मूर्ख हृदय न चेत। अगर किसी मूर्ख को ब्रह्मा भी आकर के समझाएं तो फिर उसके हृदय में चेत नहीं होता। इसी बात को श्री भर्तृहरि जी ने अपने नित्य शतक में लिखा है, आज्ञः सुखमाराध्येत सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लब्धुर्विदग्ध ब्रह्मापि न रंजयेत। आज्ञा, जिसको कुछ नहीं पता है उसको थोड़ा मेहनत करके समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है, उस विषय की जानकारी रखता है, उसको थोड़ा श्रम करके समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लब्धुर्विदग्ध, ज्ञान लब्धुर्विदग्ध, जो अर्ध ज्ञान वाले हैं, अध जल गगरी छलकत जाए वाले, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस जैसे लोग हैं, उनसे कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं भैया इनसे पाला न पड़े तब ठीक है। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी न रंजे। कथा का प्रारंभ हो तो कथा के प्रारंभ में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है, वक्ता क्षौर कर्तव्यम प्रकर्तव्यम दिनादर्वांग्रताप्तये अरुणोदयसो निर्वत्य शौच स्नान समाचरेत। क्षौर कर्म करा करके वक्ता का
प्रकर्तव्य देना दर्वव्रताप्ते, व्रत के साथ। और अरुणोदय निवर्त्य, अरुणो माने जैसे सूर्योदय होता है, शौचम स्नानम समाचरित, सूर्योदय की पूर्व ये सब क्रियाएं कर लेना चाहिए। नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्या स्वयं स्वम प्रयत्नतः, उस वक्ता को चाहिए कि अपने नित्य के जो संध्या वंदन कृत्य है उनको संक्षेप में कर दे। कुछ लोगों को देखा जाएगा कि प्रायः घर पे संध्या वंदन करें या ना करें, लेकिन यजमान के यहाँ 3 घंटा संध्या करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कल्याण की भावना से आप गए हैं तो अपना संध्या वंदन संक्षेप में करिए, पूजन संक्षेप में करिए, लेकिन जिसके कल्याण के लिए गए उसको उसका कल्याण प्राप्त कराइए। इसीलिए महात्म्य में कहा जा रहा है कि नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यम स्वयं प्रयत्नतः, प्रयत्न करना चाहिए। अब इतना छोटा भी ना करें, संध्या भी ना करें, संध्या वंदन करें, लेकिन बहुत विस्तार उसको न दें। कथा विघ्न विघाताय गणनाथ प्रपूजयेत्, कथा विघ्न विघाताय गणनाथ प्रपूजयेत्, कथा में कोई विघ्न न आए इससे गणनाथ इत्यादि का पूजन करके प्रत्येन संतर्पशोध्यर्थ प्राश्चित्यं समाचरे। पितृन संतर्प्य, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रायः विद्वान बताते हैं। कुछ लोग गया श्राद्ध इत्यादि करके लौट आते हैं, उसके बाद पितरों को ऐसे भूल जाते हैं कि वैसे उनको मोक्ष हो गया है। निश्चित रूप से उनको मोक्ष हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तर्पण की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। तर्पण पितरों के नाम से आपका यावत जीवन पर्यंत करते ही रहना चाहिए। आज इस प्रसंग में इतना ही, इससे ही आगे हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।